जी दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ कभी फिल्म स्टार आलिया और उनकी वालदा मुमताज़ बानो का खूबसूरत कोठा हुआ करता था। आज ये खंडर की शक्ल अख्तियार कर गया है। ये प्रॉपर्टी बेच दी गई है और इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने वालों ने यहाँ पर बने बनाए खूबसूरत कोठे को गिरा दिया है और यहाँ पर एक प्लाज़ा बनाने का प्लान कर लिया गया है। यहाँ आज से 30-35 बरस पहले कोठा सजता था और तमाशबीन यहाँ आते थे। घुंघरुओं की छनकार और तबले की थाप और बालकनी में खड़ी हुई खूबसूरत तवाइफें वो पब्लिक को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेते और तमाशबीन किसी भी और कोठे पर जाने से पहले यहाँ मुमताज़ बानो के कोठे पर सबसे पहले रक्स देखने के लिए आते थे। ख़वातीन व हज़रात, आलिया बेगम की वालदा मुमताज़ बानो भी इसी हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखती थी। यहाँ पर ही वो रक्स का कारोबार करती थी और रक्स के कारोबार के दौरान उन्हें एक तमाशबीन से मोहब्बत हुई और उन्होंने उस तमाशबीन से शादी कर ली। उस शादी और इस खूबसूरत मोहब्बत के नतीजे में फिल्म स्टार आलिया पैदा हुई। मगर अफसोस कि आलिया की उम्र अभी चंद साल ही थी। आलिया का बचपन ही था कि मुमताज़ बानो और आलिया के वालिद के दरमियान इख्तलाफात हो गए और आलिया के वालिद ने मुमताज़ बानो को तलाक दिया। मुमताज़ बानो जो कि फिल्म स्टार आलिया की वालदा थी, उनके शौहर ने भी जब देखा कि उनकी बीवी वापस हीरा मंडी में रहना चाहती है और इस हीरा मंडी को और रक्स के कारोबार को नहीं छोड़ना चाहती, तो वो एक बागैरत आदमी था, ख़ानदानी इंसान था। उसने मुमताज़ बानो को तलाक देकर उससे हमेशा हमेशा के लिए अलहदगी अख्तियार कर ली। जी दोस्तों, मुमताज़ बेगम को तलाक मिलने के बाद मुमताज़ बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। मुमताज़ बेगम खूबसूरत रकासा तो थी ही, मगर मुमताज़ बेगम के अंदर भी हीरा मंडी की खूबसूरत तवाइफों की तरह एक फिल्म स्टार बस्ती थी। मुमताज़ बेगम का भी ख्वाब था कि वो भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल हीरोइन बन जाए। इस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए मुमताज़ बेगम ने फिल्मी स्टूडियोज़ का रुख किया और मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ उनका उठना बैठना हुआ और वो भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई। मुमताज़ बानो कोई मकबूल हीरोइन तो ना बन सकी, ताहम मुमताज़ बेगम ने बहैसियत प्रोड्यूसर, बहैसियत मामिन फिल्म साज और दीगर शोबों में किस्मत आजमाई करके खुद को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बना लिया। अब वहीं पर पाकिस्तान फिल्म के मकबूल प्रोड्यूसर अरशद काज़मी भी मुख्तलिफ फ़िल्मों की प्रोडक्शन कर रहे थे और अरशद काज़मी उस वक्त एक नामवर प्रोड्यूसर की हैसियत से अपना नाम और मकाम बना चुके थे। यूँ अरशद काज़मी मुमताज़ बानो के दरमियान अलैक सलैक हुई और ये अलैक सलैक अच्छे ताल्लुक़ और अच्छे ताल्लुक़ के बाद मोहब्बत में तब्दील हो गई और यूँ अरशद काज़मी और मुमताज़ बानो ने शादी कर ली। शादी करने के बाद मुमताज़ बानो अपना हीरोइन बनने का ख्वाब तो पूरा ना कर सकी, तो उन्होंने आलिया को फिल्मी हीरोइन बनाने का ख्वाब देख लिया। आलिया का अभी बचपन था, मगर वो आलिया को बचपन में ही फिल्म इंडस्ट्री में ले आई और आलिया ने बचपन में ही फिल्मों में काम का आगाज़ कर दिया। जी हाँ, रिश्ता वो फिल्म थी जिसमें आलिया बेगम ने सबसे पहले चाइल्ड स्टार के तौर पर काम किया और उसके बाद वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की रानी बन गई। उन्होंने हमेशा साइड रोल अदा किया, यानी उनकी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बहैसियत रक्कासा और बहैसियत साइड रोल की। बहैसियत फिल्मी हीरोइन बहुत कम फिल्में हैं जिनमें उन्होंने परफॉर्म किया। देखिए, ये भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड है कि फिल्म हीरोइन और हीरो की वजह से तो चलती ही थी,
मगर जिस फिल्म में आलिया हुआ करती थी, चाहे वो सिर्फ एक रक्स कर रही होती थी या चाहे वो सिर्फ साइड अदाकारा, साइड हीरोइन के तौर पर 5 से 6 सीन कर रही होती थी, फिल्म उनके नाम पर हिट हो जाया करती थी। और 60-70 की दुहाई में आलिया बेगम के बगैर फिल्म का हिट होना नामुमकिन करार दे दिया गया था। फिल्मी दुनिया और निगार खाने बहुत कम किसी हीरोइन को कबूल करते हैं और यहाँ फिल्म स्टार आलिया हीरोइन तो थी ही, मगर अपने छोटे और बड़े किरदारों और मजबूत रक्स की बुनियाद पर आलिया ने फिल्मी दुनिया को बाजार हुस्न में अपने कोठे का मुती कर दिया और उन्हें फिल्मों में कास्ट करने के लिए फिल्मी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, ये जो प्लॉट अब खंडर की शक्ल अख्तियार कर गया है, यहाँ पर मुमताज़ बानो यानी आलिया की वालदा के खूबसूरत कोठे पर आते जाते रहते थे और यहीं से ही आलिया हीरोइन बन गई। दुनिया एक दुकान है, दुनिया एक दुकान है। जी दोस्तों, मिर्ज़ा जट और बहन भाई, इन दोनों फिल्मों ने फिल्म स्टार आलिया को फिल्म इंडस्ट्री में ताकत बख्शी और उसके बाद उनको उनकी वालदा के शौहर जो प्रोड्यूसर भी थे और हिदायतकार भी थे, अरशद काज़मी ने अपनी फिल्म धी रानी में उन्हें कास्ट किया। ये धी रानी 2 मरतबा बनाई गई। पहली मरतबा जब धी रानी बनी तो उसमें हीरोइन का किरदार आलिया ने अदा किया और उसके बहुत सालों बाद धी रानी के नाम से दोबारा फिल्म बनाई गई। आलिया की फिल्म धी रानी तो इतनी कामयाब ना होगी, मगर बाद में बनने वाली धी रानी ने रिकॉर्ड साज बिजनेस किया और इस फिल्म में आलिया पर पिक्चराइज होने वाला गाना मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया कर जाके शिकायत लावा कि फिल्म तो इतनी कामयाब ना हो सकी, मगर ये गाना जुबान ज़द-ए-आम हो।